फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेनबो ड्रॉप्स। हमने पिछले वीडियोस में सीखा था ग्रिड ड्राइंग मेथड और कुछ बेसिक टिप्स और कौन से मटेरियल्स और कौन से कलर्स आपको लेने चाहिए। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। आज हमने जो ग्रिड ड्राइंग मेथड से पेंटिंग बनाई थी, आज हम उसकी कलरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो आज हम जो भी बात करेंगे वो ऊपर ऊपर से सारे कलर्स को हम कैसे लगाते हैं, कितनी लेयर्स होती हैं और किस तरीके से आप एडजस्ट करेंगे ऑयल का अमाउंट, या उसके ज़्यादा या कम होने पे आपको क्या करना चाहिए, इस सब की टिप्स मैं आपको दूंगी। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर आप नया पैक ऑफ कलर्स खरीद रहे हैं तो आप जैसे ही इसे स्क्वीज आउट करने की कोशिश करेंगे, बहुत प्रेशर लगाने के बाद भी वो स्क्वीज आउट नहीं होगा और अचानक से बहुत सारा निकल जाएगा। तो एक ये मेरे पास न्यू ट्यूब है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। आपको न्यू ट्यूब में से कलर कैसे निकालना है फर्स्ट टाइम। आप उसमें ब्रश के पीछे का हिस्सा लेके उसमें अंदर एक बार होल पिक कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, इसका जो ऑयल है वो इवेपोरेट हो जाता है और ऊपर हार्ड हो जाता है। तो उसके लिए इसे पिंच करना जरूरी है, वो कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा कलर इसमें से निकाल दीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप नई पेंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं और आप एक बिगिनर लेवल पे हैं, तो आप हमेशा थोड़ा थोड़ा करके कलर निकालिए। एक साथ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में निकाल देंगे तो वो रखा रह जाएगा बाहर और वो सूख जाएगा और वो वेस्ट हो जाएगा। तो हमेशा बेटर है छोटी छोटी क्वांटिटीज में कलर निकालिए, मिक्स कीजिए और जब वो खत्म हो जाए तो दोबारा और निकाल के उसको फिर यूज कीजिए। इससे आपका कलर का वेस्टेज कम होगा और वो लंबे टाइम तक चलेंगे। अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड की। तो पहले देखते हैं कि इस इमेज के बैकग्राउंड में क्या क्या कलर्स हैं। यहाँ पे अगर देखें तो आपको डिफरेंट शेड ऑफ ब्लैक, ब्राउन और यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़ा सा ब्लूइश पार्ट भी है। तो ये सारे जो भी कलर्स हैं ये ऑलरेडी मैंने अपने पैलेट में निकाल लिए हैं। ये हमारे पास लिंसीड ऑयल है। एक और ऑयल होता है टर्पेंटाइन, जो एज अ थिनर का काम करता है। तो हमारी जो ऑयल पेंटिंग की दो कोट्स होते हैं एटलीस्ट। जो फर्स्ट कोट होता है वो थिन कोट होता है, वो हमारे कलर्स को सेट करने के लिए होता है। उसमें हम 50% रेशियो में टर्पेंटाइन और लिंसीड यूज करते हैं। जब वो पूरा ड्राई हो जाता है तब हम एक और सेकेंड कोट करते हैं, उसमें हम सिर्फ लिंसीड ऑयल यूज करते हैं। बट अगर आपको फर्स्ट कोट को भी ड्राई करने के लिए इतनी जल्दी नहीं है तो आप फर्स्ट कोट में भी सिर्फ लिंसीड यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैं करने वाली हूँ। तो नॉर्मली आपका थिक ओवर थिन का कॉन्सेप्ट रहता है, बट आप थिक ओवर थिक भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे कलर करना। पहले मैं डार्कर एरिया से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप कोई सा भी फ्लैट ब्रश लीजिए। देखिए अब आप ब्रश कौन सा चूज करेंगे। अगर आपका एरिया बड़ा है पीछे का, जैसे यहाँ पे आप देखिए मेरे पास बहुत सारा बड़ा एरिया है, तो उस हिसाब से मुझे एक बड़ा फ्लैट ब्रश यूज करना होगा। जब मैं एक थिनर एरिया में करूंगी, जैसे सपोज मैं इसकी आंखों में करूंगी, तब मैं एक छोटा पतला राउंड ब्रश लूंगी। तो उस हिसाब से आपके डिफरेंट काइंड ऑफ मोस्टली डिफरेंट काइंड ऑफ बैकग्राउंड्स या बहुत मोटे मोटे एरियाज करने के लिए आपको फ्लैट ब्रश लेना होगा। और जब आप पतला काम करेंगे, जैसे हम जब इसके हेयर्स बनाएंगे आगे जाके, तब हम एकदम पतला वाला राउंड ब्रश लेंगे। इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेस डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे इस पेंटिंग में यूज करने पड़ेंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक मीडियम साइज फ्लैट ब्रश से। ये वाला ब्रश मैंने लिया है फिलहाल, और मैं पहले लगाने वाली हूँ सबसे डार्क कलर्स जो है वो। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और फिर उसमें आप हमेशा एक स्केल बना लीजिए कि आपके कितने कलर्स आइडेंटिफाई हुए हैं और उसमें भी कितने शेड्स है, उसका एक ग्रेड कार्ड बना लीजिए। वो मैं और डिटेल में आगे जाके आपको बताऊंगी। आज हम पहले बेसिक्स पे फोकस करते हैं। तो मैं सबसे पहले हमारा ब्लैक कलर ले लेती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आप देखिए, ये कलर ऐसा आना चाहिए जैसे आप इंक पेन से काम करते हैं, कुछ उस तरीके का। एक बार में जब मैं ब्रश घुमाऊं तब उसमें से निकलना चाहिए। अब देखिए कब पता चलेगा कि मेरे ब्रश में कलर खत्म हो गया है। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ लेकिन यहाँ पे कलर नहीं निकल रहा। दैट मीन्स या तो मेरे ब्रश में कलर कम है या ऑयल कम है। तो ऑब्वियसली दोनों ही कम है, तो मैं दोबारा इस ब्रश को इस पॉइंट पे रिलोड करूंगी। तो एक बार में प्रॉपर कलर निकलना चाहिए बहुत हल्के प्रेस के साथ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं अलग अलग शेड्स जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं
वो सारे के सारे यहाँ पे आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो हमारा, अगर आप फ्रेम कैनवस ले रहे हैं तो इसका जो एज होगा आप उसके ऊपर भी कलर कीजिए। जब आप उसके ऊपर कलर करेंगे तो जब आपकी पिक्चर वॉल के ऊपर हैंग होगी तो वो एक्सटेंड करेगी साइड्स पे भी, वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल लुक देता है। तो आप डेफिनेटली जो भी कलर आप फ्रंट पे कर रहे हैं उसी को आप एक्सटेंड कीजिए। जैसे मैं यहाँ आपको जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक किया तो मैं यहाँ पे भी इसको ब्लैक को एक्सटेंड कर दूंगी। मैं यहाँ पे अगर ब्राउन करूंगी अभी तो मैं उस ब्राउन को इसे एजेस पे एक्सटेंड कर दूंगी। इस तरीके से जो भी फ्रंट में कलर है उसको आप सारे एजेस में एक्सटेंड कर दीजिए, तो आपका बहुत सुंदर लुक आएगा कैनवस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ऑयल लिया थोड़ा सा और उसको यहाँ पे कलर्स के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। अब देखते हैं कि हम स्ट्रोक कैसे लगाएंगे। स्ट्रोक लगाने में आपको लंबा स्ट्रोक एक साथ लगाना है, जितना लंबा आप कर सकें। अगर आप छोटे छोटे स्ट्रोक्स में इसे डिवाइड करेंगे आपके उतने ही ब्रशेस के स्ट्रोक्स अलग अलग आपको दिखेंगे। आपको कोशिश करनी है कि आप जितना लंबा स्ट्रोक एक बार में ले जा सके उतना ले जाए। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके छोटे छोटे स्ट्रोक्स के अलग अलग निशान आपको दिख रहे हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, जब हम मर्जिंग करेंगे तब हम उसको हैंडल अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी देखिए थोड़ा ये इंक टाइप का, सेमी इंक टाइप का आपका गाढ़ी इंक टाइप का आपका बन जाए। तब ये देखिए यहाँ पे एक गाढ़ी इंक टाइप का आपको मिक्सचर बनाना है और जो स्ट्रोक है तो एक बार में बहुत कम प्रेशर के साथ यहाँ पे लगना चाहिए। एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर आपका सपोज ऑयल कम हो जाएगा तो वो कैसा लगेगा मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देखिए, आप यहाँ पे चला रहे हैं ब्रश लेकिन यहाँ पे कोई कलर नहीं निकल रहा है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे इसका मतलब आपका ऑयल भी कम है और कलर भी कम है, तो आप दोनों ही ले लीजिए। एक और चीज़ आपको जो हमेशा याद रखनी है, कभी भी आप डायरेक्ट ऑयल कम होने से आप डायरेक्ट ऑयल में डिप करके उसे वापस मत लगा दीजिए। हमेशा उसे दोबारा कलर में अच्छे से मिक्स कीजिए और फिर लगाइए, वरना आप क्या करेंगे सीधा ऑयल जो है ब्रश की टिप पे लेके डायरेक्ट कैनवस पे आप ट्रांसफर कर देंगे, उससे आपका उस पार्ट में ऑयल ज़्यादा हो जाएगा। इन जनरली आपका अगर कलर में मिक्स करते हुए ऑयल ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसा लगेगा। वो एकदम लिक्विड ही हो जाएगा और जो आपका कैनवस है वो ट्रांसपेरेंट दिखने लगेगा पीछे से, उसमें उसके ऊपर कलर्स ठीक से बैठेंगे नहीं। और जब आप स्ट्रोक्स करेंगे, ये ब्लैक कलर है इसलिए इसमें इतना पता नहीं चल रहा है, पर आप जब कोई और कलर करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से डिस्टिंक्टली पता चलेगा। तो जब आपका ऑयल ज़्यादा हो जाए तो आप कैसे पता करेंगे कि ऑयल ज़्यादा हो गया, जब आपका कैनवस के पीछे की ट्रांसपेरेंसी आपको दिखने लगेगी एंड प्लस आपको उसमें स्ट्रोक्स बहुत सारे आएंगे। उस केस में आप एक काम कर सकते हैं, आप कोई भी कपड़ा लीजिए और साफ कपड़े से यहाँ पे इस कलर को पोंछ दीजिए। ऐसा करने से जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो आपका निकल जाएगा और आप दोबारा उसके ऊपर नॉर्मली कलर कर सकते हैं, या फिर आप उसे ऐसे ही रहने दीजिए, वो सूख जाएगा। अब डिपेंड करता है वेदर के ऊपर कि उसे कितना टाइम लगता है सूखने में, पर जब भी आपका सूख जाए, ड्राई टू टच हो जाए, तब आप इसके ऊपर नॉर्मली कलर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप फुल ऑयल, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल है और उसमें कलर करने की कोशिश करेंगे तो उसके ऊपर कोई भी कलर चढ़ेगा भी नहीं और वो ज़्यादा एरिया गंदा होता जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप उसे पोंछ लें या उसके सूखने का इंतजार करें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे जब कलर लगा दिया है, मैं कुछ स्ट्रोक्स लगाने के बाद एक बार एक फाइनल स्ट्रोक मार रही हूँ, जिससे मेरे जो बीच में जो मार्क्स आ गए ब्रश के उससे वो चले जाएंगे। तो आप स्टार्ट कीजिए स्टार्टिंग पॉइंट से और जाइए एंड पॉइंट तक। फिर स्टार्ट कीजिए स्टार्टिंग पॉइंट से और जाइए एंड पॉइंट तक। इससे आपकी जो पेंटिंग है उसमें स्मूथ लुक आएगा और आपके बहुत कम स्ट्रोक्स दिखेंगे। अगर आपके स्ट्रोक्स अभी दिख रहे हैं तो इट्स ओके, ये सिर्फ फर्स्ट कोट है। ऑटोमेटिकली जब आप सेकेंड कोट करेंगे तो वो स्ट्रोक्स गायब हो जाएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे जितने भी कलर्स हैं जो मैंने बताए थे, ब्राउन, ग्रेस और ब्लूइश ग्रे के शेड्स, वो मैं यहाँ पे करूँगी। और मैं यहाँ पे अभी आप सिर्फ अप्लाई इसी टेक्निक से करूँगी और हम इसको अगले वीडियो में मर्ज करना सीखेंगे।
आपको इसमें ब्राउन कलर में स्पेसिफिकली ज़्यादा आपको स्ट्रोक दिख रहे होंगे। तो अगर आपने कैमल ब्रांड का कलर लिया है तो उनके ग्रीन और ब्राउन कलर में ऑलरेडी बहुत सारा ऑयल होता है और वो जनरली इसी तरीके से आता है। पर आप टेंशन मत लीजिए, हम जब सेकेंड कोट करेंगे पेंटिंग का उस टाइम पे ये इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा, फर्स्ट कोट में ही इसका प्रॉब्लम रहता है। अब ये कलर के ब्लॉक्स मैंने लगा दिए हैं, अब हमें इन्हें मर्ज करना है। ऑयल पेंटिंग की सबसे अच्छी बात ये है कि लंबे समय तक ये ब्लॉक्स को आप रख सकते हैं और थोड़ा बाद में मर्ज कर सकते हैं। उससे हमें एक अच्छा टाइम मिलता है आपस में कलर्स को अच्छे से ब्लेंड करने का, जो हमें दूसरे वाटर बेस्ड कलर्स में नहीं मिलता है क्योंकि इसमें इमीडिएटली कलर्स सूख जाते हैं। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर बहुत गर्म मौसम है तो हो सकता है 1 या 2 घंटों में भी कलर सूख जाए। तो उस हिसाब से, मौसम के हिसाब से आप देख के रखिए कि आप इसे कितना देर छोड़ सकते हैं। आइए इसको ब्लेंड करना सीखते हैं अगले वीडियो में।